बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपके पास आपका कैलकुलेटर, आपका पेन, आपका रजिस्टर और ख़ास तौर पे आपकी बुक, कैलकुलेटर और बुक ये दोनों चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी हैं ताकि साथ साथ समझना आसान हो। 5.1 न्यूमेरिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं हम। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। दो स्फीयर्स गोलों को कहेंगे, गोल ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे, दोनों के मैसेज 1000 किलोग्राम हैं। इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F आपने फाइंड करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5। दोनों स्फीयर्स के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस 0.5 है। अब गिवन डाटा में मैस ऑफ टू स्फीयर्स M1 M2 दोनों एक ही जितनी, इसलिए हमने 1000 किलोग्राम लिखा। इसके बाद डिस्टेंस D 0.5 मीटर। टू रिक्वायर में या टू फाइंड में हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है, F से शो किया गया है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। अब हमने सारी वैल्यूज अपने फार्मूला में डालनी है, फार्मूला में पुट करनी है। G कैपिटल की जगह पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 साइड पे ये लिखी भी हुई है, 6.673 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू इधर लिख दी गई। M1 की वैल्यू 1000 किलोग्राम, M2 की वैल्यू 1000 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय में अब 0.5 मीटर और इसका स्क्वायर है। कैलकुलेशन आपने करनी है, सारी वैल्यूज़ को थोड़ा थोड़ा करके आपस में मल्टीप्लाई, 1000 मल्टीप्लाई हुआ 10 टू पावर 6 आ गया। इसके बाद ऊपर वाली न्यूमिनेटर की सारी वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर 6.673 10 टू पावर -11 प्लस 6, इसको किया जाए तो +5 आएगा 10 टू पावर, फिर डिवाइडेड बाय 0.25। जब इसको दोनों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26.7 10 टू पावर -5 न्यूटन, या पॉइंट को आप 2 के बाद भी लिख सकते हैं 2.67। तो ऐसी सूरत में 10 टू पावर इसमें वैल्यू एक बढ़ जाएगी, मतलब -4 हो जाएगा न्यूटन। ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल है। इसके बाद 5.2 द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर masses। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड आउट, हमें दी गई हुई है, कितनी दी गई हुई है न्यूटन में? 0.006673। अब G की वैल्यू, F की वैल्यू यहाँ पे डाटा में हमने लिख दी। इसके बाद 1 मीटर अपार्ट का मतलब है 1 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, तो वो भी लिख दिया। अब रिक्वायर्ड या जो फाइंड करना है हमने टू फाइंड में, उसमें हमारे पास सबसे पहले दोनों मैसेज हमने फाइंड आउट करने हैं और दोनों आइडेंटिकल मैसेज हैं, यानी कि सेम मैसेज हैं। सो M1 M2 दोनों को एक ही नाम दे देते हैं M। जो भी M का आंसर आएगा M1 के लिए भी वही होगा, M2 के लिए भी वही होगा। अब फार्मूला सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम विनो के बाद फार्मूला लिखेंगे G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। अब M1 और M2 दोनों की वैल्यूज आपने ऊपर इक्वल टू M लिखी हुई हैं, इसका मतलब M1 की जगह पे भी M, M2 की जगह पे भी M लिख दिया, डिवाइड बाय D स्क्वायर। M का स्क्वायर बना। यहाँ से मैथ्स निकालने के लिए इक्वेशन अरेंज करेंगे, D स्क्वायर डिवाइड भी है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और G की वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। सो इस तरह M स्क्वायर अलग हो जाएगा। सो M स्क्वायर का फार्मूला बना F D स्क्वायर डिवाइड बाय G। अब M स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाएगा, स्क्वायर रूट लेकर वैल्यूज पुट करनी है, सारों की वैल्यूज, G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू, D की वैल्यू, F की वैल्यू, डाटा से देख के वैल्यूज पुट होंगी और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन का बड़ी अहम बात, अब कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा करके किया करें, मतलब कैलकुलेटर इस्तेमाल करके न्यूमिनेटर को अलग करके कैलकुलेट करें और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को अलग से कैलकुलेट करें। इससे आपको कैलकुलेशन की गलतियां नहीं होंगी। इस तरह फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करेंगे और इन द एंड स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका आंसर जो है वो 10,000 किलोग्राम आ जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आया, हैंस जो आपके पास जवाब आया, वो M जो है वो M1 की वैल्यू भी है और M2 की वैल्यू भी, यानी इसका मतलब है कि ईच स्फीयर जो है वो दोनों, यानी दोनों स्फीयर जो हैं उन दोनों का मास जो है वो कितना आ गया,
10,000 किलोग्राम। ये आपका रिजल्ट यहाँ आंसर है। नाउ 5.3 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। हमने मार्स की सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, जबकि मैस ऑफ मार्स कितना दिया हुआ है 6.42 10⁻23 किलोग्राम, ये सारी वैल्यू बताई हुई है। और रेडियस कितना बताया हुआ है 3370 किलोमीटर्स में बताया हुआ है। अब ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे डाटा के अंदर। अब हमारे डाटा के अंदर जो बताई हुई बातें, उनमें सबसे पहले मैस ऑफ मार्स, मैस को कैपिटल एम से शो किया, मार्स के लिए छोटा सा एम साथ में लिख दिया गया नीचे। तो मैस ऑफ मार्स हो गया 6.42 10⁻23 किलोग्राम। इसके बाद रेडियस बताया गया है, रेडियस ऑफ मार्स, सो आर के नीचे छोटा सा एम लिख दिया गया, 3370 किलोमीटर। अब किलो की वैल्यू, किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है लेंथ के या डिस्टेंस के इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किलो की वैल्यू 10⁻3 लिख दी गई, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास अब मीटर में वैल्यू आ गई। हमने जो देखनी है वैल्यू, जो रिक्वायर्ड है या फाइंड करना है हमने, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। मार्स के लिए छोटा सा यहाँ पे एम लिख दिया गया, ये टू फाइंड है। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। अब ये फॉर्मूला बुक में मैस ऑफ अर्थ के अंदर लिखा हुआ है, आप बुक देख के मैस ऑफ अर्थ के सेंटर में फॉर्मूला मौजूद है, यानी जी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है G/m/r²। लेकिन m के साथ छोटा सा m और r के साथ भी छोटा सा m इसलिए लिखा गया कि ये बुनियादी तौर पे मास की वैल्यूज है, वरना फॉर्मूला G/m/r² है। अब इनकी वैल्यूज पुट की जाएंगी अकॉर्डिंग टू डाटा। जी की वैल्यू 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मैस ऑफ मार्स है 6.42 10⁻23 किलोग्राम। इसके बाद रेडियस था, इसकी वैल्यू जो ऐसा यूनिट में आपने निकाली थी वो 3370 10⁻3 मीटर। अब ऊपर की सारी न्यूमिनेटर की सारी वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 42 पॉइंट समथिंग जो भी आपके पास कैलकुलेटर आपका आंसर देगा वो आपने न्यूमिनेटर में लिख देना है। फिर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लिया, नीचे लिख दिया। फिर दोनों वैल्यूज को आपने आपस में कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है। इन द एंड डिवीजन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करने के बाद, या अगर आपके पास एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इन दोनों को, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करके डायरेक्ट अपने आंसर पे भी आ सकते हैं। इन दरमियान के कैलकुलेशन स्टेप्स थोड़े से कम किए जा सकते हैं अगर आपके पास एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अदरवाइज अंदर के सारे स्टेप्स भी पूरे करें तो अच्छी बात है। 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू आ गई ऑन मार्स। ये आपका रिजल्ट है, इसको आपने हाईलाइट करना है और रिजल्ट की हेडिंग के साथ इसको लिख सकते हैं आप। इसके बाद 5.4 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जी की वैल्यू मून के ऊपर 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि रेडियस ऑफ मून कितना है 1740 किलोमीटर। ये वैल्यू गिवन है लेकिन ये ऐसा यूनिट में नहीं, इसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा डाटा में। फाइंड द मैस ऑफ मून, अब मैस ऑफ मून फाइंड आउट करना है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून गिवन है, मून की वजह से जी के साथ छोटा सा एम लिख दिया गया, और 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन वैल्यू है जैसे कि डाटा में लिखा है। इसके बाद है रेडियस ऑफ मून, आर के साथ छोटा सा एम, रेडियस ऑफ मून को बताने के लिए 1740 किलोमीटर, ये भी डाटा में लिख दिया गया। इसके बाद इस किलोमीटर की वैल्यू को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, मीटर्स में चेंज किया, तो किलो की जगह पर 10⁻3 लिख दिया गया। अब रिक्वायर्ड में या टू फाइंड में आपने मैस ऑफ मून चूंकि फाइंड आउट करना है इसलिए एम साथ छोटा सा एम आएगा, किसके लिए, मून के लिए, ये फाइंड आउट करना है। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हमने जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो है हमारा फार्मूला। अब वी नो के बाद हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, फार्मूला। अब यहाँ पे भी जी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला पिछले न्यूमेरिकल वाला फार्मूला G/m/r² होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मून है इसलिए हर जगह पे साथ में स्मॉल m लिखकर हम मून को शो करने की कोशिश करेंगे। अब आपने इसको अरेंज करना है, अरेंज किस काम के लिए, क्योंकि आपने मैस ऑफ मून निकालना है। RM डिवाइड में, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, G कैपिटल मल्टीप्लाई में, इस तरफ लाकर डिवाइड, इससे आपको मैस की वैल्यू बन जाएगी, मैस का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज G/r² ओवर कैपिटल G। अब
जी की वैल्यू डाटा से लिखी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर की वैल्यू लिखी 1740 10 टू पावर 3 आगे मीटर, और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिया गया होल वैल्यू पे। और इसके बाद कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू लिख दी गई। आप चाहें तो न्यूमिनेटर को कैलकुलेट करके डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ तक भी कैलकुलेटर से देख सकते हैं, दैट इज दिस। और डिनोमिनेटर को करने के बाद ये डिनोमिनेटर का आंसर आ गया। और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को फिर अगले स्टेप में कैलकुलेटर से डिवाइड करें। लेंथी स्टेप्स बेशक ना कीजिएगा, आप अगर अच्छा कैलकुलेटर साइंटिफिक रखते हैं तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास इन द एंड लास्ट वन जो लाइन आएगी वो है मैस की वैल्यू 7.35 10 टू पावर 22 किलोग्राम। ये आपका आज का न्यूमेरिकल्स का, ये आज की 10.4 का 5.4 का रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।